समुद्र राजा का उपहार। एक बार एक मछुआरा था जिसका नाम सैलमन था और उसका ईसाई नाम मैट था। वह बड़े समुद्र के किनारे रहता था। वो और कहाँ रह सकता था। उसकी पत्नी का नाम माई था। क्या आप उसके लिए इससे बेहतर नाम खोज सकते हैं? सर्दियों में वे किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वसंत में वे समुद्र में एक लाल चट्टान पर चले जाते थे और पूरी गर्मियों में शरद ऋतु आने तक वहीं रहते थे। चट्टान पर बनी झोपड़ी दूसरी झोपड़ी से भी छोटी थी। उसके दरवाजे पर लोहे के ताले की जगह लकड़ी का बोल्ट था, एक पत्थर का चूल्हा, एक झंडा और छत पर एक मौसम सूचक था। चट्टान का नाम हटोला था और यह किसी कस्बे के बाजार से ज्यादा बड़ी नहीं थी। दरारों के बीच एक छोटा रोवन का पेड़ और 4 एल्डर झाड़ियां उगी थीं। भगवान ही जानता है कि वे वहां कैसे आए, शायद वे सर्दियों के तूफानों के जरिए लाए गए थे। इसके अलावा वहां मखमली घास के कुछ गुच्छे, कुछ बिखरे हुए नरकेट, टेंसी नामक पीली जड़ी बूटी के 2 पौधे, एक लाल फूल के 4 पौधे और एक सुंदर सफेद फूल था। लेकिन चट्टान के खजाने में लहसुन की 3 जड़ें शामिल थीं, जिन्हें माई ने एक दरार में लगाया था। उत्तर की ओर चट्टान की दीवारें उन्हें आश्रय देती थीं और दक्षिण की ओर से उन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी। यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन माई के लिए जड़ी बूटी के एक भूखंड के लिए ये काफी था। सभी अच्छी चीजें 3-3 में मिलती हैं, इसलिए मैट और उनकी पत्नी वसंत में सैल्मन, गर्मियों में हेरिंग और सर्दियों में कॉड के लिए मछली पकड़ते थे। जब शनिवार को मौसम ठीक होता था और हवा अनुकूल होती थी, तो वे निकटतम स्थान पर जाते थे, शहर में घूमते थे, अपनी मछलियां बेचते थे और रविवार को चर्च जाते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि कई हफ्तों तक वे हटोला चट्टान पर बिल्कुल अकेले रहते थे और उनके पास देखने के लिए कुछ नहीं होता था, सिवाय उनके छोटे पीले भूरे रंग के कुत्ते के, जिसका नाम प्रिंस था, उनकी घास के गुच्छे, उनकी झाड़ियां और फूल, समुद्री खाड़ियां और मछलियां, तूफानी आसमान और नीली, सफेद शिखर वाली लहरें। क्योंकि चट्टान जमीन से बहुत दूर थी और मीलों तक कोई हरा भरा टापू या इंसानी बस्ती नहीं थी, बस यहाँ वहाँ हटोला जैसे ही लाल पत्थर की एक चट्टान दिखाई देती थी, जिस पर दिन रात समुद्री फुहारें छिड़की रहती थीं। मैट और माई मेहनती लोग थे, अपनी गरीब झोपड़ी में खुश और संतुष्ट थे, और जब वे सर्दियों के लिए जितनी मछली की जरूरत होती थी, उतने पीपे में नमक डाल पाते थे और फिर भी कुछ बच जाता था जिससे वे बूढ़े आदमी के लिए तंबाकू खरीद पाते थे और उसकी पत्नी के लिए 1 या 2 पाउंड कॉफी, जिसमें स्वाद के लिए बहुत सारा जला हुआ मक्का और चिकोरी होता था। इसके अलावा उनके पास रोटी, मक्खन, मछली, एक बियर का पीपा और एक छाछ का जार था। उन्हें और क्या चाहिए था? सब कुछ ठीक चल रहा होता अगर माई के अंदर एक गुप्त लालसा न होती जो उसे कभी चैन से रहने नहीं देती, और वह ये थी कि कैसे वह एक गाय की मालकिन बन पाए। गाय के साथ आप क्या करेंगे? मैट ने पूछा। वो इतनी दूर तक तैर नहीं सकती, और हमारी नाव इतनी बड़ी नहीं है कि उसे यहाँ तक ला सके, और अगर वह हमारे पास आ भी जाए, तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं है। माई ने जवाब दिया, हमारे पास 4 एल्डर झाड़ियाँ और 16 घास के गुच्छे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैटे ने हंसते हुए कहा, और हमारे पास लहसुन के 3 पौधे भी हैं। लहसुन उसके लिए बढ़िया भोजन होगा। हर गाय को नमकीन हेरिंग पसंद है, उसकी पत्नी ने कहा। यहाँ तक कि प्रिंस को भी मछली पसंद है। ऐसा हो सकता है, उसके पति ने कहा। मुझे लगता है कि अगर हम उसे नमक खिलाएं तो वह जल्द ही एक प्यारी गाय बन जाएगी। हेरिंग प्रिंस के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है, जो आखिरी निवाला पाने के लिए गर्ल्स से लड़ता है। गाय को अपने दिमाग से निकाल दो, माँ, हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। माई ने आह भरी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति सही था, लेकिन वह गाय के विचार को नहीं छोड़ सकती थी। कॉफी में छाछ का स्वाद अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने मीठी मलाई और ताजे मक्खन के बारे में सोचा, और सोचा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी तुलना उनसे की जा सके। एक दिन जब मैट और उसकी पत्नी किनारे पर हेरिंग साफ कर रहे थे, तो उन्होंने प्रिंस को भौंकते हुए सुना, और जल्द ही एक रंगीन नाव दिखाई दी, जिसमें 3 युवा पुरुष थे, जो चट्टान की ओर बढ़ रहे थे। वे छात्र थे, जो नौक विहार के लिए निकले थे, और कुछ खाने के लिए चाहते थे। हमारे लिए भी कुछ खाना लाओ,
अच्छी माँ, उन्होंने माई से कहा। आह, काश मेरे पास भी ऐसी चीज होती, माई ने आह भरते हुए कहा। तो फिर एक डिब्बा ताज़ा दूध, छात्रों ने कहा, परंतु वह मलाई निकाला हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, काश यह मेरे पास होता। बूढ़ी औरत ने और भी गहरी सांस ली। क्या तुम्हारे पास गाय नहीं है? माई चुप रही। इस सवाल ने उसके दिल को इतना झकझोर दिया कि वह जवाब नहीं दे सकी। हमारे पास गाय नहीं है, मैट ने उत्तर दिया, परंतु हमारे पास अच्छी स्मोक्ड हेरिंग मछलियां हैं और हम उन्हें कुछ घंटों में पका सकते हैं। ठीक है, तो फिर यही काफी है, छात्रों ने कहा, और वे चट्टान पर गिर पड़े, जबकि 50 चांदी सफेद हेरिंग मछलियां आग के सामने भाले पर घूम रही थीं। उनमें से एक ने पूछा, समुद्र के बीच में इस छोटे से पत्थर का क्या नाम है? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, अहतोला। खैर, जब आप समुद्र राजा के राज्य में रहते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैटे को कुछ समझ नहीं आया। उसने कभी कालेवाला नहीं पढ़ा था और उसे प्राचीन समुद्र देवताओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन छात्रों ने उसे समझाना जारी रखा। उन्होंने कहा, अहती एक शक्तिशाली राजा है जो अहटोला के अपने राज्य में रहता है, और समुद्र के तल पर एक चट्टान है, और इसके अलावा उसके पास अच्छी चीजों का खजाना भी है। वह गहरे समुद्र की सभी मछलियों और जानवरों पर शासन करता है। उसके पास बेहतरीन गायें और सबसे तेज घोड़े हैं जो कभी समुद्र के तल पर घास चबाते थे। जो व्यक्ति अहती के साथ अच्छा व्यवहार करता है वह जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके साथ व्यवहार करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही परिवर्तनशील और चिड़चिड़ा है। पानी में फेंका गया एक छोटा सा पत्थर भी उसे नाराज कर सकता है, और फिर जब वह अपना उपहार वापस लेता है तो वह समुद्र में तूफान ला देता है और नाविकों को गहराई में खींच लेता है। अहती के पास सबसे सुंदर युवतियां भी हैं, जो उसकी रानी विलामोस के साथ चलती हैं, और संगीत की आवाज पर वे अपने लंबे, बहते हुए बालों को कंघी करती हैं, जो पानी में चमकते हैं। ओह, मैटे चिल्लाया, क्या आपके पूज्य लोगों ने सचमुच वह सब देखा है? हमने तो ये सब देख लिया है, छात्रों ने कहा। ये सब एक किताब में छपा है और जो कुछ भी छपा है वह सच है। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ, मैट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन अब हेरिंग तैयार थी और छात्रों ने 6 लोगों के लिए पर्याप्त खा लिया और प्रिंस को कुछ ठंडा मांस दिया जो उनके पास नाव में था। प्रिंस खुशी से अपने पिछले पैरों पर बैठ गया और बिल्ली की तरह म्याऊं करने लगा। जब सब खत्म हो गया तो छात्रों ने मैट को एक चमकदार चांदी का सिक्का दिया और उसे अपने पाइप में एक खास तरह का तंबाकू भरने दिया। फिर उन्होंने उसके दयालु आतिथ्य के लिए उसे धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर चले गए। प्रिंस को बहुत पछतावा हुआ, जो एक दुखी भाव के साथ किनारे पर बैठा रहा और तब तक रोता रहा जब तक वह दूर से नाव की सफ़ेद पाल को फड़फड़ाता हुआ देख सकता था। माई ने कभी एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन उसने और अधिक सोचा। उसके पास अच्छे कान थे और उसने अहती के बारे में कहानी को दिल से लगा लिया था। कितना सुखद है, उसने मन ही मन सोचा, एक परी गाय का मालिक होना। हर सुबह और शाम उससे दूध निकालना कितना स्वादिष्ट है, और फिर भी उसे खिलाने में कोई परेशानी नहीं है, और दूध और खाने के बर्तनों के लिए खिड़की के पास एक शेल्फ रखी हुई है। लेकिन ये कभी मेरा भाग्य नहीं होगा। तुम क्या सोच रहे हो? मैट ने पूछा। कुछ नहीं, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन वह सारा समय कुछ जादुई कविताओं पर विचार कर रही थी जो उसने बचपन में एक बूढ़े लंगड़े आदमी से सुनी थी, जो मछली पकड़ने में सौभाग्य लाने वाली मानी जाती थी। अगर मैं कोशिश करूं तो क्या होगा? उसने सोचा। अब ये शनिवार था और शनिवार की शाम को मैट कभी भी हेरिंग नेट नहीं लगाता था, क्योंकि वह रविवार को मछली नहीं पकड़ता था। हालांकि शाम को उसकी पत्नी ने कहा, चलो इस बार हेरिंग नेट बिछाते हैं। नहीं, उसके पति ने कहा, ये शनिवार की रात है। पिछली रात बहुत तूफानी थी और हम बहुत कम मछलियां पकड़ पाए। उसकी पत्नी ने आग्रह किया, आज रात समुद्र दर्पण की तरह है और इस दिशा में हवा के कारण हेरिंग मछलियां जमीन की ओर आ रही हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन उत्तर पश्चिमी आकाश में धारियां हैं और प्रिंस आज शाम घास खा रहा था। बूढ़ी औरत ने आश्चर्य से कहा, निश्चित रूप से उसने मेरा लहसुन नहीं खाया है।
नहीं, लेकिन कल सूर्यास्त के समय मौसम खराब हो जाएगा, मैट ने उत्तर दिया। मेरी बात सुनो, उसकी पत्नी ने कहा, हम किनारे के पास केवल एक जाल डालेंगे और तब हम अपना आधा भरा पीपा खत्म कर सकेंगे, जो इतनी देर तक खुला रहने पर खराब हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने अपनी बात मनवाने की अनुमति दे दी और इसलिए वे जाल लेकर नाव चलाने लगे। जब वे पानी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो वह गुनगुनाने लगी, जादुई कविता के शब्दों को अपने हृदय की इच्छाओं के अनुरूप बदलते हुए। ओह, अति लंबी लंबी दाढ़ी के साथ, जो गहरे नीले समुद्र में रहते हैं, मैंने सुने हैं सबसे बेहतरीन खजाने और चमकती हुई मछलियां तुम्हारी हैं। तुलना से परे सबसे कीमती मोती तेरे नीचे के राज्य में संग्रहित हैं, और महासागर की गायें इतनी चिकनी और गोरी। अपने हरे घास के मैदान में घास चरो, दूर और निकट के जल के राजा। मैं तुम्हारे स्वर्ण भंडार से कुछ नहीं मांगता। मैं नहीं चाहती कि मोती के गहने पहनूं, नहीं चांदी मैं मांगता हूँ, लेकिन एक विषम है और समदो है। तो मुझे एक गाय दे दो, हे समुद्र राजा इतने साहसी, और बदले में मैं तुम्हें दूंगा चांद का एक टुकड़ा और सूरज का सोना। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम क्या गुनगुना रहे हो? ओह, बस एक पुरानी कविता के शब्द जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, और उसने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, ओह, अति लंबी लंबी दाढ़ी के साथ, जो गहरे नीले समुद्र में रहते हैं, तेरे झुंड में 1000 गायें हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी एक दे दीजिए। यह एक बेवकूफ़ी भरा गाना है, मैच ने कहा। समुद्र राजा से मछली के अलावा और क्या मांगना चाहिए, लेकिन ऐसे गाने रविवार के लिए नहीं होते। उसकी पत्नी ने ऐसा दिखावा किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और जब तक वे पानी पर थे तब तक वह एक ही धुन गाती रही। मैच ने और कुछ नहीं सुना। वह बैठा हुआ भारी नाव को खे रहा था, जबकि वह अपने टूटे हुए पाइप और बढ़िया तंबाकू के बारे में सोच रहा था। फिर वे द्वीप पर लौट आए और जल्द ही बिस्तर पर चले गए। लेकिन न तो मैट और न ही माए एक पल भी सो सके। एक को यह विचार आया कि किस प्रकार उसने रविवार को अपवित्र किया है, और दूसरे को अहती की गाय का। लगभग आधी रात को मछुआरा उठ बैठा और अपनी पत्नी से बोला, क्या तुम कुछ सुन रहे हो? नहीं, उसने कहा, मुझे लगता है कि छत पर मौसम सूचक यंत्र का घूमना अशुभ संकेत है। उसने कहा, हमारे यहाँ तूफान आएगा। ओह, ये कुछ और नहीं बल्कि आपकी कल्पना है, उसकी पत्नी ने कहा। मैट लेट गया, लेकिन जल्द ही फिर से उठ खड़ा हुआ। मौसम सूचक अब चीख रहा है, उसने कहा। बस सो जाओ, उसकी पत्नी ने कहा, और बूढ़े आदमी ने सो जाने की कोशिश की। तीसरी बार वह बिस्तर से उछल पड़ा। हाय, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला पक्षी कितनी जोर से दहाड़ रहा है, मानो उसके अंदर आग लगी हो। तूफान आने वाला है, इसलिए हमें जाल लाना होगा। दोनों उठे। गर्मियों की रात इतनी अंधेरी थी मानो अक्टूबर की रात हो। मौसम का संकेतक चरमरा रहा था और हर तरफ तूफान चल रहा था। जब वे बाहर निकले तो समुद्र उनके चारों ओर बर्फ की तरह सफ़ेद हो गया था, और छींटे मछुआरे की झोपड़ी के ठीक ऊपर गिर रहे थे। मैच ने अपने पूरे जीवन में ऐसी रात कभी नहीं देखी थी। नाव को लॉन्च करना और जाल को बचाने के लिए समुद्र में जाना एक ऐसी बात थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। मछुआरा और उसकी पत्नी दरवाजे की चौखट पर खड़े थे, दरवाजे की चौखट को मजबूती से पकड़े हुए, जबकि झाग उनके चेहरों पर छलक रहा था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि रविवार को मछली पकड़ने से कोई भाग्य नहीं मिलता? मैटे ने उदास होकर कहा, और उसकी पत्नी इतनी भयभीत हो गई कि उसने एक बार भी अहती की गायों के बारे में नहीं सोचा। चूंकि वहां कुछ भी करने को नहीं था, वे अंदर चले गए। नींद की कमी के कारण उनकी आंखें भारी थीं, और वे इतनी गहरी नींद में सो गए मानो उनके एकाकी घर के चारों ओर कोई क्रोधित समुद्र गरज रहा हो। जब वे जागे तो सूरज आसमान में ऊंचा था। आकाश में तूफान थम गया था, और केवल समुद्र की लहरें लाल चट्टान से टकराकर चांदी जैसी लहरें उठा रही थीं। वह क्या हो सकता है? बूढ़ी औरत ने दरवाजे से बाहर झांकते हुए कहा। मैच ने कहा, यह एक बड़ी सील की तरह दिखता है। समुद्री परी माई के लिए गाय कैसे लाई?
मुझे पूरा यकीन है कि यह गाय है, माई ने कहा, और निश्चित रूप से यह गाय थी, एक सुंदर लाल गाय, मोटी और तंदुरुस्त, और ऐसा लग रहा था जैसे इसे पूरे दिन पालक खिलाया गया हो। ये किनारे पर शांति से इधर उधर घूमती रही और कभी भी बेचारे घास के छोटे छोटे गुच्छों की ओर नहीं देखा, मानो इसे ऐसे भोजन से घृणा हो। मैटे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह गाय लग रही थी, और वह गाय ही निकली, और जब बूढ़े ने उसे देखा तो वह गाय ही थी। जब स्त्री ने उसे दूध पिलाना शुरू किया तो हर घड़ा और कड़ाही, यहाँ तक कि बेल भी जल्दी सबसे स्वादिष्ट दूध से भर गया। बूढ़े आदमी ने व्यर्थ ही अपना सिर हिलाया कि वह वहां कैसे आई, और अपना खोया हुआ जाल ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। वो कुछ दूर ही आगे बढ़ा था कि उसने देखा कि जाल किनारे पर फेंका हुआ था, और उसमें इतनी मछलियां भरी हुई थीं कि जाल भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाय का होना बहुत अच्छी बात है, मैट ने मछली साफ करते हुए कहा, परंतु हम उसे क्या खिलाएंगे? हम कोई न कोई उपाय खोज लेंगे, उसकी पत्नी ने कहा, और गाय ने खुद ही उपाय खोज लिया। वह बाहर गई और समुद्री घास की कटाई की जो तट के पास बहुतायत में उगती थी और हमेशा अच्छी स्थिति में रहती थी। प्रिंस को छोड़कर हर कोई सोचता था कि वह एक चतुर जानवर है, लेकिन प्रिंस उस पर भौंकता था, क्योंकि अब उसे एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। उस दिन से लाल चट्टान दूध और जनकेट से भर गई, और हर जाल मछलियों से भर गया। मैटे और माई इस बढ़िया जीवन से मोटे हो गए, और हर दिन अमीर होते गए। उसने ढेर सारा मक्खन मथ दिया, और उसने मछली पकड़ने में मदद के लिए 2 आदमी रखे। समुद्र उसके सामने एक बड़े मछली टैंक की तरह था, जिसमें से उसने जितनी मछलियां चाहिए थीं, निकाल ली, और गाय ने अपना बचाव करना जारी रखा। शरद ऋतु में जब मैटे और माई किनारे पर चले गए तो गाय समुद्र में चली गई, और वसंत में जब वे चट्टान पर लौटे तो वह वहां उनका इंतजार कर रही थी। अगली गर्मियों में माई ने कहा, हमें एक बेहतर घर की आवश्यकता होगी, पुराना घर हमारे और हमारे आदमियों के लिए बहुत छोटा है। हाँ, मैट ने कहा। इसलिए उसने एक बड़ी झोपड़ी बनाई जिसके दरवाजे पर असली ताला लगा था, और मछलियों के लिए एक गोदाम भी, और उसने और उसके आदमियों ने इतनी मछलियां पकड़ी कि उन्होंने रूस और स्वीडन को टनो सैल्मन, हेरिंग और कॉड भेजे। मैं इतने सारे लोगों के साथ काम के बोझ से दबी हुई हूँ, माई ने कहा, मेरी मदद के लिए एक लड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर एक ले आओ, उसके पति ने कहा, और उन्होंने एक लड़की को किराए पर ले लिया। तब माई ने कहा, हमारे पास इन सभी लोगों के लिए बहुत कम दूध है। अब जब मेरे पास एक नौकर है तो वह उतनी ही मेहनत से 3 गायों की देखभाल कर सकती है। ठीक है, तो फिर उसके पति ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, तुम परियों के लिए एक गाना गा सकती हो। इससे माई को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वह रविवार की रात को समुद्र में नाव चलाकर गई और पहले की तरह गाने लगी। ओह, अति लंबी लंबी दाढ़ी के साथ, जो गहरे नीले समुद्र में रहते हैं, तेरे झुंड में 1000 गायें हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 3 दे दें। अगली सुबह 1 के बजाय 3 गायें द्वीप पर खड़ी थीं, और वे सभी समुद्री शैवाल खा रही थीं तथा पहले वाली गाय की तरह अपना भरण पोषण कर रही थीं। क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैट ने अपनी पत्नी से पूछा। मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगी, उसकी पत्नी ने कहा, अगर मेरे पास मदद के लिए 2 नौकर होते और अगर मेरे पास कुछ बढ़िया कपड़े होते। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे मैडम कहकर बुलाया जाता है? ठीक है, उसके पति ने कहा। इसलिए माई ने कई नौकर रखे और एक महान महिला के लिए उपयुक्त कपड़े भी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर हमें गर्मियों के लिए थोड़ा बेहतर घर मिल जाए। आप हमारे लिए 2 मंजिला घर बना सकते हैं और बगीचे के लिए मिट्टी ला सकते हैं। फिर आप वहाँ एक छोटा सा कुआं बना सकते हैं ताकि हम समुद्र का नज़ारा देख सकें, और हमारे पास शाम को बजाने के लिए एक फिडला हो सकता है, और तूफानी मौसम में हमें चर्च ले जाने के लिए एक छोटा स्टीमर हो सकता है। और कुछ? मैट ने पूछा, लेकिन उसने वह सब कुछ किया जो उसकी पत्नी चाहती थी। चट्टान हटोला इतनी भव्य और माई इतनी महान हो गई कि सभी समुद्री अर्चिन और हेरिंग आश्चर्य में खो गए। यहाँ तक कि प्रिंस को भी बीफ स्टिक और क्रीम स्कोन खिलाया गया, जब तक कि वह मक्खन के जार जितना गोल नहीं हो गया। क्या अब आप संतुष्ट हैं?
मैच ने पूछा। माई ने कहा, अगर मेरे पास 30 गायें होती तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाती। कम से कम इतनी संख्या तो ऐसे घर के लिए जरूरी है। मैच ने कहा, परियों के पास जाओ। उसकी पत्नी नए स्टीमर में सवार होकर समुद्र राजा के लिए गीत गाने लगी। अगली सुबह 30 गायें किनारे पर खड़ी थीं, सभी अपने लिए भोजन खोज रही थीं। हे भले आदमी, क्या तुम जानते हो कि हम इस दुखी चट्टान पर बहुत ही तंग जगह में हैं, और मैं इतनी सारी गायों के लिए जगह कहाँ से लाऊं? समुद्र से पानी निकालने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। बकवास, उसकी पत्नी बोली। कौन समुद्र को बाहर निकाल सकता है? अपने नए स्टीमर से कोशिश करो, इसमें एक पंप है। माई को अच्छी तरह पता था कि उसका पति सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसका मन उसी विषय पर लगा हुआ था। उसने सोचा, मैं कभी भी समुद्र को बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन शायद मैं इसे भर सकती हूँ, अगर मैं एक बड़ा बांध बनाऊं। मैं रेत और पत्थरों का ढेर लगा सकती हूँ और हमारे द्वीप को फिर से उतना ही बड़ा बना सकती हूँ। माई ने अपनी नाव में पत्थर भरे और समुद्र में चली गई। उसके साथ एक बांसुरी बजाने वाला भी था, और उसने इतनी अच्छी बांसुरी बजाई कि आहती और वेलामोस और समुद्र की सभी बेटियां संगीत सुनने के लिए पानी की सतह पर आ गईं। लहरों में वह क्या चमक रहा है? माई ने पूछा। ये धूप में चमकता समुद्री झाग है, फिडलर ने उत्तर दिया। पत्थर बाहर फेंक दो, माई ने कहा। नाव में बैठे लोगों ने झाग में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, छप 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 छप, दाएं बाएं। एक पत्थर वेलामोस की मुख्य महिला इन वेटिंग की नाक पर लगा, दूसरा समुद्र रानी के गाल पर खरोंच गया, तीसरा आहती के सिर के पास लगा और समुद्र राजा की आधी दाढ़ी नोच ली। फिर वहां हलचल मच गई, समुद्र में लहरें बर्तन में उबलते पानी की तरह उबल रही थीं। ये हवा का झोंका कहाँ से आ रहा है? माई ने कहा, और जैसे ही उसने कहा, समुद्र खुल गया और स्टीमर को निगल गया। माई पत्थर की तरह नीचे डूब गई, लेकिन अपनी बाहों और टांगों को फैलाकर वह ऊपर आई, जहां उसे फिडलर की फिडेल मिली और उसने उसे तैरने के लिए इस्तेमाल किया। उसी क्षण उसने अपने पास ही आहती का भयानक सिर देखा, और उसकी दाढ़ी केवल आधी थी। तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंके? समुद्र राजा ने दहाड़ते हुए कहा। ओह महाराज, यह एक गलती थी। अपनी दाढ़ी पर थोड़ा भालू का तेल लगा लें और इससे जल्द ही यह फिर से उगाएगी। देवी, क्या मैंने तुम्हें वह सब नहीं दिया जो तुमने मांगा था, बल्कि उससे भी अधिक? सचमुच सचमुच महाराज। गायों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सूर्य से सोना और चंद्रमा से चांदी कहाँ है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? आह महाराज, वे दिन रात समुद्र पर बिखरे रहते हैं, सिवाय तब जब आकाश बादलों से घिरा हो, माई ने चालाकी से उत्तर दिया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, समुद्र राजा ने दहाड़ते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने वायलिन को इतना जोर से फूंका कि बूढ़ी औरत आसमान में उड़कर अपने द्वीप पर पहुंच गई। वहां प्रिंस हमेशा की तरह भूखा पड़ा था, एक कौवे की लाश को कुतर रहा था। वहां मैटे अपनी फटी हुई ग्रे जैकेट में, बिल्कुल अकेला, पुरानी झोपड़ी की सीढ़ियों पर जाल ठीक करते हुए बैठा था। हे भगवान, माँ, उसने कहा, आप इतनी तेज गति से कहाँ से आ रही हैं, और आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई है? माई ने आश्चर्यचकित होकर चारों ओर देखा और बोली, हमारा 2 मंजिला घर कहाँ है? कौन सा घर? उसके पति ने पूछा। हमारा बड़ा घर, और फूलों का बगीचा, और आदमी पृष्ठ 228 और नौकरानियां, और 30 सुंदर गायें, और स्टीमर, और बाकी सब कुछ। तुम बकवास कर रही हो, माँ, उसने कहा। छात्रों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि कल शाम जब हम नाव चला रहे थे, तब तुमने मूर्खतापूर्ण गीत गाए थे, और फिर तुम सुबह तक सो नहीं सकी। रात में हमारे यहाँ तूफानी मौसम था, और जब तूफान बीत गया तो मैं तुम्हें जगाना नहीं चाहता था, इसलिए जाल को बचाने के लिए मैं अकेले ही नाव चलाकर निकल पड़ा। लेकिन मैंने आहती को देखा है, माई ने उत्तर दिया। माँ, तुम बिस्तर पर लेटी हुई मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं देख रही थी और फिर नींद में ही तुम पानी में चली गईं। लेकिन वहाँ तो वायलिन है, माई ने कहा। बढ़िया वायलिन, ये सिर्फ एक पुरानी छड़ी है। नहीं नहीं, बूढ़ी औरत, अगली बार हम ज्यादा सावधान रहेंगे। रविवार को मछली पकड़ने के लिए सौभाग्य कभी नहीं आता।